मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलनाय स्तनोहरि। सभी को प्यार भरी राधे राधे। देवशयनी एकादशी व्रत कथा बहुत ही पुण्य और पावन है। सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली है, सुख और समृद्धि को देने वाली है, आयु आरोग्यता को देने वाली है, रोग आदि व्याधियों को दूर करने वाली ये कथा बहुत पावन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है जिसको कहते हैं देवशयनी एकादशी, पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, यानी कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान श्री विष्णु अपने क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। इसी को चतुर्मास्य कहा जाता है। बहुत से साधु संत, बहुत से साधु महात्मा, संत मुनिजन इन चतुर्मास में एक जगह रह करके भगवान की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और बहुत से लोग इन चतुर्मासों में जमीन पर सोते हैं, व्रत धारण करते हैं और नारायण की पूजा करते हैं। कथा इस तरह से आती है कि सतयुग में मांधाता नगर में एक पराक्रमी राजा, बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ करते थे। एक बार उनके राज्य में बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण प्रजा अति दुखी हुई और दुखी होकर के राजा के दरबार में जाकर के दुहाई लगाने लगी, क्योंकि वर्षा न होने से सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण प्रजा भूख से मरने लगी। सभी प्रजा मिलकर के राजा के समीप जाकर के दुहाई लगाने लगी कि राज्य में वर्षात न होने से अन्न की उत्पत्ति नहीं हो रही है, सूखा पड़ने से सभी जीव जंतु पशु पंछी मर रहे हैं। इस तरह से जब राजा के दरबार में जाकर के प्रजा ने दुहाई लगाई तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे राज्य में इस तरह से क्यों अकाल पड़ गया, क्यों सूखा पड़ गया। मैंने तो अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया। राजा राज्य से निकला और जंगल में घूमते हुए ऋषियों के आश्रमों को ढूंढने लगा कि कहीं ना कहीं जाकर के इस का समाधान अवश्य निकलेगा। समाधान ढूंढने के लिए राजा जंगल जंगल घूम रहा था तो उसने जो है वहां जाकर के एक जो है अंगीरा ऋषि का आश्रम देखा। अंगीरा ऋषि का आश्रम बहुत ही शोभायमान था, बहुत सुंदर था और ऋषि जो है साक्षात ब्रह्मा के समान विराजमान थे। राजा ने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया, आश्रम में जाकर के प्रणाम किया। ऋषि ने प्रश्न किया, राजा किस लिए आपका आगमन हुआ है? तो राजा ने कहा कि ऋषि, हे भगवान, हे गुरुदेव, मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा ना होने के कारण सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। इसका कारण और इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य में सुख और शांति हो। ऋषि ने कहा कि राजन, तुम प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के व्रत को करो। इस व्रत के करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और राज्य में हमेशा सुख और शांति भी बनी रहेगी। तो राजा ने ऋषि से व्रत के बारे में महत्व सुन करके और उसकी विधि सुनने के पश्चात अपने राज्य में आया और राजधानी लौट करके प्रजा सहित एकादशी का व्रत किया। उस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से मुसलधार वर्षा होने लगी और राज्य में खुशियां ही खुशियां, अन्न का खूब जो है भरमार पैदावार होने लगी और उसके बाद सभी प्रजा आनंद के साथ रहने लगी। तो ये एकादशी का महत्तम, एकादशी तिथि बहुत ही उत्तम पुण्य को देने वाली है। इस एकादशी की कथा को जो भी कोई श्रद्धा भाव से सुनेगा, सुनने मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में हमेशा
सुख और समृद्धि, सुख और शांति बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।